नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपको मैं अपने जीवन की वो घटना बताने वाली हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आपको लगेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। मेरे रियल लाइफ में ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो नॉर्मल इंसान कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। दोस्तों, बहुत मतलब उससे एक हमें मोटिवेशन भी मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, एक जज्बा भी पैदा होता है, हिम्मत पैदा होती है। तो ऐसी घटनाएं कभी कभी रूह कपा देती है, ऐसी भी घटनाएं कभी हो जाती है। दोस्तों, बात तब की है जब मैं 6 क्लास में पढ़ती थी। 6 या 7 में रही होंगी, बिल्कुल सही से तो मुझे भी याद नहीं है। दोस्तों, उस समय क्या हुआ, मेरे पापा जी ने नई नई ज़मीन खरीदी थी। उस समय झोपड़ी थी, वहाँ पे मकान भी नहीं बना था। हमारा मकान बनने वाला था। दिन से हमने ज़मीन ली थी, एक झोपड़ी में रह रहे थे उसमें। उससे पहले रेंट में रहते थे। बात बहुत समय की, मैं उस समय 6 क्लास में रही होंगी। तो दोस्तों, जंगल किनारे ही ज़मीन खरीदी थी। अब तो शहर बन गया, बस्ती बन गई। लेकिन उस समय क्या हुआ, रात के 2 बजे थे। रात के 2 बजे हम लोग सब लोग सो रहे थे। उत्तरायणी का त्योहार होता है हमारे पहाड़ों में, भूते बनते उसमें। वो बना बुन के रात बहुत समय हो गया था, हम लोग सो रहे थे। लेकिन हमारे पड़ोस में जो है एक फॉरेस्ट वाले रहते हैं, फॉरेस्ट वन विभाग वाले। हो सकता है उनकी किसी से दुश्मनी रही हो या कुछ ऐसा रीजन रहा हो, वास्तविकता तो हमें पता नहीं चली। लेकिन क्या हुआ, अचानक उनके घर में आतंकवादियों ने जो बिल्कुल उन्होंने हमला कर दिया। आतंकवादी टाइप के जो होते हैं, लुटेरों की जो गैंग होती है, उन्होंने हमला बोल दिया। अब वो लोग सब तो अंदर थे। एक बूढ़ी बूढ़ी अम्मा शायद बाहर थी। उन्हें पीट भी दिया था उनने। और उनके एक बड़े बेटे थे, वो वहाँ से साइड होके भाग के आए हमारे घर पे। अब उन लोगों ने हमें बताया नहीं, मेरे पापा जी को, कि ऐसी बात है, वहाँ पे एक डकैत की गैंग आ गई, हम सबको घेर लिया। ये बात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने कहा हमारे घर में कुछ लोग आ गए हैं, आप चल दो चल दो। तो मेरे पापा ऐसे ही साथ में चले गए उनके। दोस्तों, जैसे उनके यहाँ गए तो उसने फायरिंग कर दी पिताजी। और उनको जैसे ही देखा, उन्होंने सोचा अल्लाह मचाएंगे, भाग जाएंगे, या क्या सोचा। अब उस समय तो उनको अपने फैमिली के लोगों की जान बचानी थी। तो उन्होंने वहाँ से जैसे ही बोला तो उनने 4-5 फायर कर दिए। और एकदम से बच के मेरे पापा लोग भाग के आ गए घर में। तभी उन्होंने हमसे वहीं से हल्ला काटा कि भागो भागो, डकैतों की गैंग आ गई। तो मेरे 3-4 भाई बहन हम लोग थे घर में। तो सब इधर उधर भागने लग गए। वो तो सब एक साथ चले गए, वो एक झाड़ियों के उधर जंगल की साइड छुप गए। दोस्तों, मैंने व्हाइट कलर का सूट पहना था, वो भी चमकने वाला, उसमें फ्रॉक टाइप का बच्ची थी। तो मैं उस भीड़ में अलग हो गई, उनसे अलग हो गई। तो जैसे ही बाहर आई तो चांदनी रात लगी थी, गेहूं लगे रहते सर्दियों की रात में, उत्तरायणी के टाइम में। तो वो उन लोगों ने मुझे देख लिया वाइट कपड़ों में। तो मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं भाग, वहाँ से लगाई मैंने भाग बिल्कुल। हमारे ऊपर फार्म हाउस पड़ता है, इंदिरा हृदय जो कैबिनेट मंत्री थी उनका, उनके फार्म हाउस तक मैं पहुँच सकी। तो फिर पूरे गांव में हल्ला गुल्ला हो गया चारों तरफ से। वो दो दो लोग मेरे पीछे फायर करते करते, मैं आगे आगे और पीछे पीछे, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं फार्म हाउस पहुंचने ही वाली थी, वहां से भी जब लोगों को पता चला, उन्होंने भी हल्ला करना शुरू। मुझे फिर याद आया कि मेरा परिवार शायद मार दिया है सब लोगों ने। तो मुझे यही लगा एकदम से, मैं तो बच गई। जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो वो सब लोगों को शायद मार चुके हैं। मुझे ये फील हुआ तो एकदम से मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, मैंने बैक बिल्कुल एकदम बैक होके, जब वो लोगों को हल्ला हुआ तो बैक हो भागने लगे, तो उनके पीछे मैं भी बैक होके उधर ही को भागने लगी अपने घर की तरफ। जब घर गई तो वहाँ पे मुझे कोई दिखा नहीं घर के अंदर। मुझे लगा शायद मार मोर के आज तो हो गया काम खत्म। लेकिन जब चारों तरफ हल्ला गुल्ला हुआ, सब लोग निकल के आए, मुझे ढूंढ रहे थे इधर उधर। जब उन्होंने देखा अरे ये भी जिंदा है, तो बड़ा एक मतलब वो भी शॉक्ड हो गए, अरे ये भी जिंदा है। उन्हें लगा था कि मुझे मार दिया, मुझे लगा कि आज मेरी फैमिली को मार दिया। ये घटना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझे झकझोर देती है अंदर से। लेकिन एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हमने इस ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी सिचुएशन को झेला है, देखा है। एक प्रैक्टिकली समाज में हमने वो चीज़ें देखी, उससे हम आगे बढ़े हैं। कुछ कहानियाँ होती है जीवन में, लोग पढ़कर सुना देते हैं, लेकिन हमारी तो एक मौखिक ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में है कि शायद समाज में, एक लोगों में एक पहचान भी, लोग कहते भी हैं। जब मेरी शादी का टाइम हुआ था, मेरे हस्बैंड लोग वो देखने आए थे, रिश्ता देखने आए थे,
तो हमारे बगल में एक अंकल से उन्होंने पूछ लिया था ऐसी कि हम जिस लड़की को देख रहे हो कैसी है। मैं नहीं थी, बाद में उन लोगों ने मुझे बताया। तो उन्होंने कहा अगर आप हाथ में चिराग लेके ढूंढने निकलोगे शायद आपको ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला भी शादी से पहले कि आपके पड़ोस में अंकल ने मुझसे ये बात कही कि हाथ में चिराग लेके जाओगे तो ढूंढने से नहीं मिलेगी वो लड़की। क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे लोग मेरी तारीफ करते हैं और वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मतलब सौभाग्य मेरा है कि मेरे पीठ पीछे लोग मेरी तारीफ करते हैं। अपने लिए एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट किया है कि पीठ पीछे कोई बुराई नहीं करता। अगर कोई हमारे थोड़े से परेशानी से किसी को थोड़ी सी सुकून मिलता है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, तो हमें वो परेशानी झेलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम परेशानियों से तो दिक्कत से निकल जाते हैं, लेकिन अगला इंसान जो परेशानियाँ झेलता है वो बहुत बड़ा दिक्कत बन जाता है। दोस्तों अपनी लाइफ में आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, अपने फील्ड में ऐसी पहचान बनाइए कि लोग आपको नहीं आपके काम को जाने, आपके बैकग्राउंड को जाने। बकाया तो ज़िंदगी यहीं है, यहीं पे ठहर जाती है, यहीं पे शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मिट्टी है शरीर, कुछ नहीं है, इसके काम याद रह जाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं वो आज भी इतिहास में जिंदा है, अमर है। हमारे ऐतिहासिक ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां हैं वो आज भी इतिहास में जाने जाते। सिर्फ इंसान है उनके कारनामे, उनके जज्बे जाने जाते। अपने दिल में एक जज्बा जगाइए, समाज के प्रति एक सोच रखिए, एक इंसानियत की भावना रखिए, आपको बहुत आगे ले जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। जब भी कभी भीड़ में जाती हूँ तो लोग आके मुझसे चिपट जाते, मुझसे मिलने को, मतलब उनको मुझसे बातें करने के खुद इच्छुक होते हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मेरी एक ऐसी समाज में छवि है कि लोग खुद मुझसे मिलना चाहते, खुद मुझसे बातें करना चाहते। मैं नहीं होती मेरे बारे में पूछते हैं कि वो लड़की थी, वो कहाँ, आजकल उसका पता नहीं चल रहा, वो कहाँ किस जगह। तो बड़ा सुकून मिलता है। दोस्तों हमारा एक बैकग्राउंड होता है जो हमारा खुद का बनाया होता है, बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। गलत तरीके से बनाए गए रास्ते कामयाबी तक जरूर ले जाते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद जो ज़मीन पे आता है उसकी कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं रहती। अपनी वैल्यू इस तरह से बढ़ाएं कि समाज आपको जाने, आपका इतिहास आपको जाने, आपका परिवार आपको जाने। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के प्यार सहयोग मिल रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि अपना प्यार सहयोग बनाए रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपकी भी कोई रियल लाइफ की घटना है तो आप अपने टैलेंट को आगे लाइए और कहीं मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरीके से तो मेरा सौभाग्य रहेगा। मेरी कोई भी माता बहन भाई पिता जो भी अगर कोई परेशान है किसी तरीके से दुखी तो अपनी समस्या रख सकते हैं, गाइडलाइन दे सकती हूँ, बकाया चलना तो आप ही को है। बहुत बहुत धन्यवाद।